हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 12। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान अप्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में बताया कि कैसे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं देवता, और मनुष्य को फैसिलिटी चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप शास्त्र पढ़िए, उसमें यज्ञ दिए हुए वेद पुराण में, वो यज्ञ करो और यज्ञ जो पूर्ति होगी आपको देवता फैसिलिटी देंगे। तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि यज्ञ अगर देवताओं के लिए हो तो देवता भगवान है, देवता दे रहे हैं। हमने भगवान कृष्ण की लीलाओं में एक लीला देखी, गोवर्धन लीला, जिसमें कृष्ण के पिता नंद बाबा यज्ञ करते थे इंद्र के लिए, और कृष्ण ने रुकवा दिया। इंद्र को लगने लगा कि वो भगवान है, वही सब कुछ कर रहे हैं। भगवान ने अपने भक्त इंद्र को सुधारने के लिए ये लीला की। जैसे राजा अगर अपने मंत्री को भेजता है कि जाओ तुम इस राज्य के हिस्से से टैक्स कलेक्ट करके और वहां के लोगों से सुनो कि उनको कुछ परेशानी है, बारिश हुई नहीं हुई, उनके पास अनाज है, ठीक से एजुकेशन हो रही है, हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम सब हो, तुम देखो, और कुछ तकलीफ हो तो उनको पूरा करो, मैं इतना अथॉरिटी आपको देता हूं। तो ये मंत्री जाता है और राजा ने प्रजा को बोल के रखा कि मंत्री मेरा प्रतिनिधि है। तो प्रजा जो है वो मंत्री का सुनेगा, उनको आदर सत्कार देगा राजा का प्रतिनिधि होने के कारण, लेकिन वो राजा नहीं है। तो ये गलतफहमी न तो प्रजा में होनी चाहिए न मंत्री में होनी चाहिए कि वो राजा बन गया है। तो देवता जानते हैं कि वे भगवान नहीं है, वे भगवान विष्णु के भक्त हैं, लेकिन मनुष्य स्पेशली इस कलयुग में उतना बुद्धिमान नहीं होने के कारण वो सोचता है कि ये देवता जो हैं ये भगवान है, यही सब कुछ चला रहे हैं। कृष्ण भी एक देवता है, बल्कि कृष्ण सबसे ऊपर बैठे भगवान हैं, और फिर उन्होंने देवताओं को अपने प्रतिनिधि के रूप में सेवा दे के रखी। तो ये संबंध जो है वो कृष्ण ने बनाया कि देवता है और मनुष्य है। मनुष्य यज्ञ करेगा, देवता जो है फिर हमारे को हवा, पानी और वातावरण, अनाज, ये सब ठीक रखेंगे, व्यवस्था ठीक चलेगी। आज क्या हो रहा है? यज्ञ नहीं हो रहा है। देवता से हमको देखिए, सूर्य से मिल रहा है सूर्य की किरण, चंद्र की किरण मिल रही है, वायु मिल रही है, इंद्र से बारिश मिल रही है, ये सब हमको मिल रहा है, लेकिन यज्ञ बंद हो गया, ये धर्म का कार्य बंद हो गया। स्तेन एव से उच्यते। तो भगवान कहते हैं कि तुम मनुष्य जो हो, तुमने सब फैसिलिटी ले ली देवताओं से, लेकिन यज्ञ नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं किया, तो ये तो फिर आप चोर कहलाएंगे। स्तेन एव स उच्यते। भगवान कहते हैं आप चोर कहलाओगे, क्योंकि आप ले लिए लेकिन दिए नहीं। तो इसीलिए यज्ञ करना अति आवश्यक है। अब समझना चाहिए कि देखिए, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य सोचता है कि मैं अपने लेबोरेटरी में, अपने फैक्ट्री में सब कुछ कर लूंगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप हो, हम सब बना लेंगे। क्या बनाते हैं हम? थोड़ा सा प्लास्टिक बनाते हैं, वो भी नेचर से लिया। ग्लास का कुछ प्रोडक्ट बनाते, वो भी नेचर से लिया। लकड़ी का फर्नीचर बनाते, वो भी नेचर से लिया। अब बॉम्ब बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए युद्ध का चल रहा है उधर यूक्रेन में, तो ये हथियार बनाने के लिए भी नेचर से ही तो सब ले रहे हैं। हम हर वस्तु प्रकृति से ले रहे हैं और प्रकृति को कुछ दे नहीं रहे, सिर्फ पॉल्यूशन दे रहे हैं। ऐसे तो फिर चलेगा नहीं। खाने पीने का सामान हो, क्या हम चावल, गेहूं, दाल, दूध, क्या ये सब लेबोरेटरी में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आज इसीलिए कितना आज की डेट में संसार में फूड शॉर्टेज चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का जो एक्सपोर्टर है। अब गेहूं नहीं मिल रहा, तो धीरे धीरे रेट बढ़ता जाएगा, पेट्रोलियम का रेट बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जो फैसिलिटी है वो देवता क्या करेंगे, कम करते जाएंगे।
और जब साधन मिलेगा नहीं, फैसिलिटीज मिलेगी नहीं, हमको चीजें मिलेंगी नहीं, तो रेट बढ़ेंगे और फिर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये परेशानी होने वाली है अगर हम धर्म यज्ञ ना करेंगे तो यहाँ पे सब देवताओं से मिलता है, लेकिन देवता अपने आप से नहीं दे रहे हैं, भगवान उनको दे रहे हैं और वो हमें पहुंचाते हैं, पोस्टल सर्विस का काम करते हैं। अब देवता हमने बताया भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो इस कलयुग में अगर हम वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, देवताओं का यज्ञ करेंगे, अभी उतना समय नहीं, हम एक यज्ञ ना कर पाए। भारत में कितना यज्ञ, औसतन एक व्यक्ति कितना यज्ञ करता होगा? भारत में एक विवाह का यज्ञ जबरदस्ती करता है, और क्या यज्ञ करते हैं, कहीं कहीं कोई बड़ा कोई भूमि ले लिया तो भूमि का यज्ञ कर लिया, ज्यादा कोई यज्ञ हो ही नहीं रहा है। तो हमको यज्ञ करना, लेकिन यज्ञ के लिए समय नहीं है, उतनी सामग्री नहीं है, उतनी शुद्धता नहीं है। तो भगवान ने जब देखा कि ये तो गीता जो भगवान ने बोली थी कलयुग के पहले बोली थी, द्वापर के अंत में धीरे धीरे और खराब होता रहा, जो वातावरण है और खराब हो गया, चाहे मन का चाहे बाहर का। भगवान 535 साल पहले आए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने कहा देखो अब ये सब यज्ञ अलग अलग होगा नहीं, तुम एक काम करो, कृष्ण को यज्ञ करो, और वो भी संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, जब करो, वही कृष्ण के लिए यज्ञ हो जाएगा, और कृष्ण प्रसन्न हो गए तो सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो पेड़ की जड़ है, जड़ में पानी डाल दिया तो बस, अलग से कुछ करने का जरूरत ही नहीं। उसके फल फूल लताएं पताएं जो भी शाखाएं हैं उपशाखाएं, वो अपने आप उनको पोषण मिल जाएगा। देवताओं का पोषण अपने आप, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन कृष्ण के लिए करेंगे तो, कृष्ण के लिए भी नहीं करेंगे, देवताओं के लिए भी नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। अब कई लोग लगे रहते हैं देवताओं को यज्ञ करने में, प्रसन्न करने में, लेकिन उसमें जीवन का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य, वो भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप इनकम टैक्स भर रहे हैं, या चलिए कुरियर वाला हमने एग्जांपल लिया, आपने अमेज़न में कुछ ऑर्डर किया, कैश ऑन डिलीवरी, वो आपके पास आया, आपने 3000 रुपए का कुछ मंगाया था, वो दे दिया, वो लेके चला गया। मान लीजिए आपने छोटा सा फोन मंगाया 3000 का, तो सिर्फ 3000 रुपए कंपनी को देना और पार्सल रिसीव करना ये उद्देश्य नहीं है। आपने फोन मंगाया क्यों? उस फोन को यूज करके उसको कुछ किसी से बात करना, कोई आपसे बात करे, कुछ प्रयोग में लाने के लिए। तो वैसे ही जीवन मिला है, देवताओं से आदान प्रदान करेंगे। हाँ, देवताओं ने हमको अनाज दिया, पानी दिया, हवा दिया, सब कुछ दिया, और हम लगे पड़े अपना फैक्ट्री चलाने में, स्कूल कॉलेज घर गृहस्थी सब में। ये बाह्य है, ठीक है, जरूरी है, लेकिन बाह्य है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य ये सब फैसिलिटी मिलने के बाद भगवान से संपर्क बनाना, भक्ति योग के द्वारा भगवान कृष्ण से अपने आप को जोड़ना, और भक्ति करके परम मुक्ति प्राप्त करके, मोक्ष प्राप्त करके इस संसार से बाहर निकलना। ये जीवन का मूलभूत उद्देश्य है, ये नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि आप संकीर्तन यज्ञ करो, उससे डायरेक्ट भगवान प्रसन्न भी हो जाएंगे, तो देवताओं का भी पोषण अपने आप भगवान देख लेंगे। और भक्ति योग का एक साधन है संकीर्तन, सबसे महत्वपूर्ण साधन। तो भक्ति योग भी हो जाएगा, भगवान से जुड़ भी जाएंगे, और देवताओं का भी हो जाएगा, और आपका भी पोषण हो जाएगा। ऐसा भक्ति करते करते आप इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये संसार में जब तक रहेंगे तब तक कुछ न कुछ समस्याएं, तकलीफ, दुख आते रहेंगे। तो इसीलिए भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना, और अपने घर, भगवान का धाम जो है हमारा घर है, वहां पहुंचना, वो जीवन का उद्देश्य है, उसको नहीं भूलना चाहिए। ये फैक्ट्रियों में काम करते करते, ऑफिस में काम करते, अपना बिजनेस करते हुए, घर चलाते हुए, पढ़ाई करते हुए, यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो है भगवान से संपर्क में आके भक्ति करके भगवान के पास वापस जाना, वो नहीं छूटना चाहिए। तो वो हमारा मेन है। और फिर उसके बाद जो अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, देवताओं को हम सिर्फ सम्मान करें, प्रणाम करें, क्योंकि यज्ञ कर नहीं सकते, तो इसीलिए भक्ति करेंगे तो देवताओं का अपने आप पोषण हो जाएगा। और देवता जो है भगवान के कहने पे हमें सारी फैसिलिटीज प्रॉपर देते रहेंगे। अगर दुनिया में 10% लोग भक्त बन जाए, हरिनाम का जप करें, गीता भागवत पढ़ें, और जीवन को थोड़ा वैसे चलाएं, तो आप देखेंगे कि फैसिलिटी वापस बढ़ना चालू होगी। आज भूमि, पृथ्वी है, काफी जगह पे वो बंजर हो रही है, रेगिस्तान बन रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, नदियों का लेवल कम हो रहा है।
पर्वत जो हैं जो बर्फ से ढके वो पिघल रहे हैं, एंटार्क्टिका पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है, इतना सब प्रॉब्लम हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ गया। ये सब ठीक हो जाएगा अगर हम भक्ति करने लग जाएंगे। ये देवता इसको सबको सेट कर देंगे, उनके क्या बड़ी बात है सेट करना। अपने आप खेत से अनाज उगना चालू हो जाएगा, सब फैसिलिटी अपने आप हो जाएगी। हम नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन देवताओं के लिए छोटी सी चीज है। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करें भक्ति योग के द्वारा, भगवान देवताओं को आदेश देंगे कि जाओ यहाँ से सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे भक्त है, जाके उनको फैसिलिटी दो। वो सब आके सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से बड़े अच्छे से सुव्यवस्थित कर देंगे। उसमें हम और अच्छे से रह सकते हैं और भगवान की भक्ति और अच्छे से कर सकते हैं। हरे कृष्ण।